मैं अशोक कुमार मौर्य, अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज एक ऐसे गायक और कलाकार से मुलाकात करेंगे जो कि गायक भी हैं और शिक्षक भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने गायकी कब से शुरू किया और कितने साल से वो गायकी कर रहे हैं। आज उनके पूरे ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उनसे एक निर्गुण या भजन भी सुनेंगे। चलिए हम मुलाकात करते हैं सफल गायक कौन है। तो सर, अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि सर आपका नाम और पता क्या है। हमारा नाम जवाहरलाल पाल जी, ग्राम सराय महसी, पोस्ट उतराव, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज जी। के रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके मन में गायकी का ख्याल कब से आया? ना गायकी के मन हमारे घर में हमारे चाचा जी गाते थे पहले गाना। जी जी। जो नगाड़ा गाना नहीं चलता था, जी जी। वही गायकी होती थी। तो लोग गाते थे कभी, तो तब उसमें साज और ढोल हारमोनियम नहीं था। केवल एक नगाड़े पर गाते थे। बारात वारात में जाते थे तो वही नगाड़े पे तो नगाड़ा वाला बजाता था जी। और वही गाते थे। तो हम लोग उनको सुनते थे। तब पूरा चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता प्रेत हो, जी। चाहे जिस विभाग का गाना हो, वह गाना जो है जी। आपका जो है वो हर विभाग एक लाइन गाते थे। फिर उसके बाद नगाड़ा बजाता, जोड़ी उड़ी नहीं होती। जी जी। उसी से हमने जब हम जन्म लिया, जब जानने लग हुए, तभी हमारे मन में जिज्ञासा उत्पत्ति हुई कि हम जो है बिरहा गाएंगे और इससे लगाव रखते थे। संगीत से हमें लगाव जीवन से ही था। अच्छा, उस समय लगभग आपकी उम्र कितनी थी? लगभग हम प्राइमरी कक्षा 3 में पढ़े। 3 में पढ़े, लगभग देखा जाए तो 5 3 8 साल की उम्र में आपने ये। तो जब आपने आपके मन में ख्याल आया कि मुझे गायक बनना है, कलाकार बनना है, तो कोई ना कोई गाना गुनगुना रहे होंगे? हाँ, जहाँ गाना हो, जहाँ बिरहा हो, जहाँ संगीत हो, नौटंकी हो, आप पहुँच जाते थे? हम जाते थे वहाँ सुनने। जी जी। बड़े बड़े लोगों को सुनते थे। धीरे धीरे इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन आया। जी जी। और लोग आधुनिक काल के तरह से भी बिरहा गाने जी, लगे। जी, जैसे बिरहा सम्राट स्वर्गीय श्री हैदर अली जी जी। और थे दिनों को बने गाने में बदलाव लाए। अच्छा अच्छा। जब बदलाव लाए तो इसमें ढोल, हारमोनियम, करताल, और वहाँ मिर्जापुर बनारस के दत्ता पंधारी थे, जी जी। वो भी ऐसे गाते थे। तब एक ढोल एक करताल चली, उसके साथ बाद में हारमोनियम चलने लगा। अच्छा, उस समय हाँ। जब आपने मूड बना लिया कि मुझे अब गायकी करना है, तो कोई ना कोई गाना गुनगुना रहे बचपन में? हाँ, गाते थे। मैं चाहता हूँ कि वो गाना अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाए। वो गाना से कौन सी गाना से आपने शुरुआत किया? देखते थे यहाँ से लेकर हम इलाहाबाद भी विश्वविद्यालय में जी गीत जी गाए। जी। राहे हक में शहीदी कफन ओढ़ ले, खुद परस्ती से जिस बुत को इंकार हो। राहे हक में शहीदी कफन ओढ़ ले, खुद परस्ती से जिस बुत को इंकार हो। यानी आप इसी गाना से मार्केट में फेमस होना शुरू हो गए? हाँ, ये गाना हमें बहुत फेवरेट। चूँकि चीज हम जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब आपने गायकी मूड बना लिया है, तो कहा जाता है ना, जब भी आदमी कोई अलग काम करना चाहता है समाज में, हाँ, तो गांव मोहल्ले वाले रिश्तेदार लोग उनका विरोध करते हैं कि बड़का गवैया बनने चले, ये बनने चले हैं। हाँ। क्या आपके जिंदगी में ये समस्या आई थी? नहीं, हमारे चूँकि हम लोगों की जन्मजात अगर गायकी है, संगीत से लगाव है, तो केवल बिरहा। अच्छा, यानी हम लोग इस वंशज में जन्म लिए। खानदानी आपके हाँ, घर में चली आ रही है? खानदानी ने उसी जात में विशेष करके अहिर गड़ेरिया के यहाँ जी ये बिरहा अधिकांशतः 90-99% लोग जी सुनते जी हैं। जी। ये मुख्य व्यवसाय थी, इसलिए इस बिरहा से कोई विरोध कोई सदस्य नहीं करता, न कोई अवरोध उत्पन्न करे। जहाँ कुछ होता है अच्छा। उसका सहयोग उत्पन्न करते। जब आपने ये गायकी शुरू किया था, हाँ। गाना शुरू किया था, तो आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? बस हम 16-17 साल के थे तभी शादी हो अच्छा। गई। सन 87 में शादी हो गई। जब आपकी शादी हुई थी, क्या आपकी बीवी सपोर्ट कर रही थी कि विरोध कर रही थी? नहीं, तब वो लोग सपोर्ट करती थी, क्योंकि उन लोगों आप पढ़ी थी ना, पढ़ी नहीं थी। अच्छा। पढ़ी लिखी नहीं, तो वो लोग ये थे जो घर के गार्जियन कह देते थे, घर वाले कहते वही थे, मान लेते वही थे। मान के चलती थी वो लोग। अच्छा। तब की स्त्रियों में बहुत सभ्यता थी। अनपढ़ यानी होते- आपने अगर देखा जाए तो गायकी कितने साल की उम्र में बताया आपने शुरू किया? 8 साल। 8 साल। 8 साल से आपने गायकी शुरू किया और आज आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र समझिए 49 साल है। 49 साल। हाँ, यानी अगर देखा जाए तो आप 41 साल हाँ, गायकी के दुनिया में कदम रखे हैं। हाँ। 41 साल के बीच में कहीं न कहीं आपने बहुत सारे स्टेज शो किए होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर जानना चाहता है कि आपका पहला स्टेज शो कहाँ पर हुआ था और आपकी मुकाबला किससे हुई थी, और आपने उस स्टेज पर पहला गाना कौन सा गाया?
देख पहले हमारा मुकदमा तो हमारे उस्ताद खुद ही राजा रामपाल थे, उनसे मुकाबला हुआ। कहाँ पर? तो गंगा किनारे जो है तिवारीपुरा ककरा घाट पे। जी जी। तो वहाँ उन लोगों बहुत पब्लिक थी वहाँ पर, दोनों आदमी से गाना होने लगा। तब उन्होंने ये कहा कि भाई उसमें शिष्य और गुरु में थोड़ा नोक झोंक भी हुई। अच्छा, मतलब हाँ। आपके मुकाबला पहला स्टेज शो बिरहा की दुनिया में, पहला स्टेज शो का मुकाबला आपके गुरुजी से ही हो गई? हाँ, गुरुजी और हुआ था, लेकिन लाख डांट मुझसे हुई हुआ। अच्छा। था। वो हमारी परीक्षा ले रहे थे, देखिए कैसे गाते हैं। कैसे गाते हैं। तो आपने वहाँ पर कौन सा पहला गाना गाया? तब वहाँ पर यही था, नगाड़ा वाला गाना चलता था। वही सुना हाँ, दीजिए। नगाड़ा वाला देखिए, तब नगाड़ा वाला गाते थे। तो उन्होंने हमको एक सीख दिया कि चूंकि हम हमारी लड़कपन थी और वो वृद्धावस्था में थे, तो हम गाते थे। तो उन्होंने गीत गाया, हमको कहा कि तब प्रीतम, ये प्रीतमा कहते हैं, तब प्रीतमा चनैनी बारह मासी खेमटा दादरा चैदा और क्या कहते हैं आधार का कहरा बंदी शीशा पलट, ये सब गीत गाए जाते थे पहले। तो उन्होंने गाया कि सासू पे, ये प्रीतमा है हम गा रहे हैं, कि सासू के आगे पतो हो बड़ी लबरी ये मोर भैया और करे नहीं हरे क बखान। ये नगाड़ा वाला गाना है। और मोरे नहीं हरवा बांसे के कठवत और खड़े खड़े मारता पिसान। तो ओ मतलब वो हमको ताना मारेगी हमारे आगे जो अपना बखान कर। हमारे गुरु जी हमने पहले उनके गाए थे कि हम गाए थे कि अरे पातर रहबू पतंग यस लगबू ये मोरी गुइया और जैसे रे समिया के डोर अपने स्वामी के पनिया पियबू और बिना लसूरे रे बिना डोर। हम गाए तो उन्होंने हमारा जवाब दे दिया। अच्छा, समझिए। तो इसी तरीके से ऐसे होते। तब नगाड़े था कि तब रेवड़िया उड़िया नहीं थे। अच्छा, उसके बाद में पहली बार आप स्टेज पे चढ़े थे, जब आपने पहली बार आपकी मुकाबला गुरुजी से आपके हुई और आपने स्टेज पे चढ़े थे, तो क्या आपका शरीर कंट्रोल में था कि डर लग रहा? नहीं, इसलिए कंट्रोल में था कि चूंकि हम बचपना से गाते थे। अच्छा। हमें गवाते थे, डबल प्रोग्राम नहीं होता, बता रहे ना, तब सिंगल ही होता था। ऐसे सिंगल ही होता था, तब कंट्रोल में था उस समय। हाँ, उस समय खूब कंट्रोल में, चाहे जैसे गाना गवा लीजिए। तो एक चीज़ और जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स कि जब आपने लगभग बताया कि 49 साल आपकी उम्र है और आपने 8 साल की उम्र में गा रहे हैं, लगभग 41 साल हो गया गायकी की दुनिया में। इस 41 साल के दौर में कभी आपके मन में ये ख्याल आया, कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति आई हो जिसमें मन में ख्याल आया हो कि एक बिरहा बंद कर दीजिए? हाँ, ऐसा है कि जब हमने हाई स्कूल पास कर लिया जी, तो हाई स्कूल पास करने के बाद हमें यहाँ अगल बगल विद्यालय हमारे नहीं थे जी। तो अगर हम गायकी करते रहते तो पढ़ ना पाते। जी जी। तो गायकी बंद करके हमने इलाहाबाद चले गए। अच्छा, यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो है हमने 15 साल इलाहाबाद में रहे। पढ़ाई की। इस 15 साल के बीच में मैंने अपनी गायकी बंद रखा। केवल वही लोकगीत टाइप, वही CMP में और विश्वविद्यालय में वही राष्ट्रीय गीत गाया करते। उसके बाद पार्टी, तब फिर जब वहाँ से आए तो हमको ये मिला, वहाँ गायकी की सुविधा मिला। हमको जो फीस रहती थी वो लाइब्रेरी से पुस्तक प्राचार्य जी दिलवा देते थे, हॉस्टल मुफ्त में दे देते थे। तो हम उसी से अपना गायकी, उसी से हमारा इनाम से हम अपनी पढ़ाई पढ़ ले, घर से फीस नहीं लेना पड़ता था। अब हमारे पिताजी सहयोग करते थे, हालांकि हमें घर फीस तो नहीं देते, उसी हम गा करते। तब हमारे मन में हम भले नौकरी करेंगे लेकिन कभी भी रहा अपना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो आपने मतलब बीच में ब्रेक दिया पढ़ाई के लिए, उसके बाद फिर बिरहा की दुनिया में। हाँ। लास्ट सवाल आपसे है कि क्या आपने ये सोचा है कि पूरी लाइफ टाइम तक अब बिरहा गाते रहेंगे कि बीच में ब्रेक मारेंगे? नहीं, अब तो हम नौकरी कब पा गए हैं, हमारा जीवन चल रहा है जी। अब क्या करना ही है, अब जो होना तो हो गया। लेकिन अभी सोच रहे हैं कभी इसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे गायकी मिले चाहे ना मिले, हमको जो है जो करना उतना गाते रहेंगे, करते रहेंगे अपना काम। देखिए, गायकी एक ऐसी दुनिया है जो आदमी दुनिया से जाता है, लेकिन उसका जो है नाम शोहरत लोगों को दिलों में बसता है। नहीं, इसी पहले तो एक दिन हम गए थे भदोही जी। भदोही हम एक दुकान पर चाय पी रहे थे, तो हम इस समय तब पैंट बुखर पहने, तो उस समय धोती कुर्ता पहने थे। उसने हमसे कहा कि आप जवाहरलाल पाल हैं? कहा दुकान सुता पूछा। हम कहा हाँ भैया, कैसे जानते हैं? तो कहे हम आपका गाना जो है यूट्यूब आता है तो वहाँ सुनते हैं, तो आप वैसे लग रहे हैं, अब पता नहीं हम आपका अंदर नहीं। हम कहा हाँ भैया हम ही हैं। इसलिए आदमी जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो
गाने के माध्यम से हम ना जाने, लेकिन कुछ लोग जरूर जाने। ये सच्चाई यही है कि गाने के माध्यम से आपका पूरा हिंदुस्तान आपके जानेगा और लोग जानेंगे। कल आप नहीं रहेंगे तब भी लोगों के दिलों में आप बसे रहेंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है और ये आपका चेहरा रहेगा, लोगों को देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। हाँ दोस्तों, आज आप लोगों ने मुलाकात किया जवाहरलाल, एक सफल गायक जवाहरलाल पाल जी से, और गायक के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, जो कि देखा जाए तो गायकी की दुनिया में लगभग 41 साल का ज़िंदगी बिताया है, और उन्होंने अपने आप से एक वादा किया है कि लाइफ टाइम तक गायकी करता रहूँगा, चाहे प्रोग्राम मिले या न मिले, लेकिन मेरा जो शिक्षक है वो उसको करता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोग अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अलग अलग शहर से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गांव से गायकों और गायिका को मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।